महमूद अशरफ कछोची रहमतुल्लाह कछोची साहब अभी तशरीफ लाए थे। उनके छोटे भाई का नाम नूरानी के साहब से मेरी मुलाकात, चाहे वो किसी भी मसलक के उलमा हो, उलमा की ड्यूटी को सीधी करना मैं अपनी किस्मत की यावरी समझता हूँ। मैं सारे आलिम चाहे किसी भी मसलक के हो, ये उलमा हमारी नस्लों को, हमारे समाज को अच्छा रूप दिखाते हैं। इन तमाम तर उलमा का एक फरमान है कि तुम ईदगाह का इमाम चुनने नहीं जा रहे, तुम मस्जिद का इमाम चुनने नहीं जा रहे, मसलक को अपने मस्जिद और अपने मदरसे और अपने मकतब तक रखो। सियासत में जब दुश्मन की तलवार उठती है, तुम्हें ये नहीं पूछती है कि तू उर्दू बोलता है या बंगला बोलता है, तुम्हें ये नहीं पूछते हो कि तू सिया है कि सुन्नी है, तुम्हें ये नहीं पूछते कि अररिया का है कि तू ठाकुरगंज का है, तुम्हें ये नहीं पूछते कि तू देवबंदी है कि बरेली है, तुम्हें ये नहीं पूछते कि तू हनफी है कि साफई है। जब दुश्मन की तलवार उठती है तो कलमे के नाम पर तुम्हारी गर्दन उड़ाती है। तुम अपने दीन और अपने शरीयत की हिफाजत के लिए कलमे की बुनियाद पर एक हो जाओ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसी पैगाम का नाम है कि हम मजहब की नफरत नहीं फैलाते। जिस मजहब के जो मानने वाले हैं वो अपने मजहब पर सही तौर पर अमल करें। हम जितना अपने मजहब पर अमल करते हैं, हम अपने हिंदू भाइयों का, बुद्धिस्टों का, ईसाइयों का भी उतना आदर करते हैं। हमारा कोई नौजवान कभी मजहब से नफरत की बात नहीं कर सकता, लेकिन जिन लोगों की अपनी असल पूंजी नहीं है वो लोग आपके दरमियान में आएंगे और आपके दरमियान में आकर मजहब और मसलक का झगड़ा पैदा करेंगे। आपको उसमें उलझना नहीं है। नौजवानों, मैं लड़ने आया आपके बच्चे के स्कूल के लिए, आपके नदियों के पुल के लिए, आपके बीमारों की दवा के लिए। मैं लड़ने आया उनसे जो ने अलीगढ़ का पैसा नहीं दिया। मैं लड़ने आया उनसे जिसने हमारे आलिम दीन को शरीयत के मामले में पार्लियामेंट में बोलने की इजाजत नहीं दी। मैं लड़ने आया उनसे जिसने हमारे सीमांचल की कश्ती, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, वंचित सब सवार हैं और 72 सालों से ये कश्ती हमारी डगमगा रही है। गुर्बत और पिछड़ेपन के काले समंदर में हम इसको साहिल तक पहुंचाने आए हैं। हम इसे इंसाफ के किनारे तक लेने के लिए आए हैं। मेरे नौजवानों, ये बताओ कि जब अवेसी बोलते हैं तो अवेसी की गुफ्तगू और बहस, पार्लियामेंट की उनकी तकरीर सुनकर तुम्हारा दिल चौड़ा होता है कि नहीं होता? सीना ऊंचा होता है कि नहीं होता? होता है। उसको ताकत देना है कि नहीं देना है? देना है। तो सबको मिलजुल कर लड़ना होगा। आप अपने बहन की शादी में 15 दिन तक दावत करने के लिए जाते हो तो तेल किसी से नहीं मांगते हो। आज अगर अख्तुल-ईमान को जिताना चाहते हो तो अख्तुल-ईमान एमएलए रहकर भी उस गरीब ने अपने आप को वहीं रखा। जो फख्र है आपको खून बहाना होगा, आपको लड़ना होगा, आपको अपने जेब के पैसे खर्च करने पड़ेंगे। जो कौम दुनिया में कुर्बानी देती है वही कौम इज्जत हासिल कर सकती है। मेरे अजीजों, तुमने सोनार के घर देखा हो, सोने का जो टुकड़ा ताक पर रखा है वो दुल्हन के नाक का जेवर, रानी के ताज का जेवर नहीं बन पाता। जो सोना आग में जलता है वही जेवर बनता है। जो नौजवान लड़ता है वही अपना हक ला पाता है। अख्तुल-ईमान आया है ये कहने के लिए कि उठो, बड़ी देर हो गई है, लड़ो। अख्तुल-ईमान पार्लियामेंट में भी लड़ने के लिए आया है और बात नहीं मानी गई तो एनएच को भी जाम करेगा, रेल की पटरियों पर भी सोकर अपना हक लेगा। अब हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए। हम अपने भाइयों का, भाई हमारे